हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके साथ मीनू ठाकुर बनी रहेगी इस पूरे लेक्चर में। और ये जो बीकॉम का जो सिलेबस होता है, कई सब्जेक्ट्स में, कई सेमेस्टर्स में कॉमन सब्जेक्ट हो जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नॉट इवन इन द बैचलर डिग्री बट ऑल्सो इट वर्क्स इन द मास्टर डिग्री। ठीक है, ये बीबीए में भी है, ये एमबीए में भी है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सभी जो है प्रोग्राम्स में है। तो अभी हमारा ये एग्ज़ाम कवर हो रहा है, एसओएल को ध्यान में रखते हैं, बट इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स है, इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू एसओएल एग्ज़ाम ओनली बीकॉम, बट ये दूसरे कोर्सेज में भी आपकी हेल्प करेगा जहाँ पे भी आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस यूनिट 3 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में बेसिकली दोनों पार्ट में ही ट्रेनिंग है, लेकिन पार्ट 1 है एक बेसिक ट्रेनिंग, और पार्ट 2 यानी लेसन 2 जो है वो ट्रेनिंग में न्यू मेथड्स की बात कर रहा है। तो आज हम इस लेक्चर में सिर्फ वी विल अंडरस्टैंड द ओवरऑल थीम ऑफ दिस ट्रेनिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वाई वी रिक्वायर दिस ट्रेनिंग। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज टू ग्रूम द कैंडिडेट, टू ग्रूम, टू इन्हांस दी स्किल्ड। इन्हांसमेंट की तो बाद में बात आएगी, सबसे पहले बात आती है कि कोई भी एम्प्लॉय है जो सिलेक्ट हो चुका है, वंस सिलेक्टेड इन द कंपनी फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, डेफिनेटली नेक्स्ट टास्क इज टू एकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। ठीक है, तो वो काम को पूरा करने के लिए कैंडिडेट रिक्वायर ट्रेनिंग। अकॉर्डिंगली द पर्सन विल परफॉर्म ऑन अ टास्क। जो भी उसे टास्क दिया गया है वो कैसे करेगा, जब उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने समझना है बेसिकली ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग के मेथड्स क्या है, ट्रेनिंग का ओवरऑल कंसेप्ट क्या है, फिर उसका जो प्राइमरी जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दैट इज मेथड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस कंसेप्ट पे जाऊँ तो ये क्या होता है, जब कोई भी कंपनी में अपॉइंटमेंट होता है किसी भी एम्प्लॉय का, कैंडिडेट का, तो उसकी नॉलेज, उसके स्किल्स, ऑलरेडी उसकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया फिक्स्ड होता है वो तो है ही, बट एक काम को कैसे कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करने के लिए जितनी उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी उतना ही वो काम परफेक्टली कम समय में विद द क्वालिटेटिव स्पीड पूरा हो पाएगा। तो ट्रेनिंग एक प्रोसेस है। ठीक है, बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस which increase the skills and the knowledge of a person for doing a particular job। ठीक है, तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर कंडक्ट करता है जो स्पेसिफिक पर्पस के साथ होता है कि भाई जो भी एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं कंपनी में, उनकी लर्निंग, उनके स्किल्स, उनके नॉलेज को इतना इन्हांस करना है जिससे कि उनका काम बहुत जल्दी हो सके और बहुत परफेक्ट तरीके से हो सके। ठीक है, तो इस ट्रेनिंग का पर्पस क्या होता है, अगर मैं पर्पस पे जाऊं तो इसका पर्पस होता है बेसिकली टू ब्रिज द गैप, उस गैप को ख़त्म करना जो जॉब की रिक्वायरमेंट है और प्रेजेंट जिस भी एम्प्लॉयज़ की जितनी भी कॉम्पिटेंस है। ठीक है, जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन हमने जॉब एनालिसिस में पढ़ा। जॉब डिस्क्रिप्शन पे है कि भाई ये जॉब है, ये फंक्शंस है। स्पेसिफिकेशन में कि भाई इंसान की इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो उस फंक्शन को निभा सके, उस काम को कर सके। बट अब कॉम्पिटेंट और बनाएंगे तो वो जल्दी काम पूरा होगा, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड के साथ होगा। फॉर दैट पर्सपेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉयज़। ठीक है, सो डैट their behavior, their performance skill will be enhanced, will be improved to achieve the target of the company। ठीक है, चलिए इसके अंदर एप्टीट्यूड, स्किल्स, एबिलिटी, उन सभी को, अनुभव को और भी इन्हांस करना एम्प्लॉयज़ की, ताकि उनकी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, चलिए ट्रेनिंग वोकेशनल है, जहाँ पे एजुकेशन जर्नल है। मेजर बर्डन ऑफ ट्रेनिंग फॉल्स अपॉन द एम्प्लॉयर्स। सबसे बड़ी चैलेंजेस किसके पास है, एम्प्लॉयर्स के पास। पता है क्या है, लोग ना, लीडरशिप भी एक ऐसी क्वालिटी है लीडर्स की, मैनेजर्स की, अगर वो ट्रेनिंग नहीं कर दे पाए अपने एम्प्लॉयज़ को तो उनकी लीडरशिप क्वालिटी भी फेल है। और कई लोग ऐसे होते हैं बीइंग एम्प्लॉयर, उनको सबसे बड़ा टफ यही लगता है किसी को समझाना। आप भी देखो, मेड आपके घर में काम करके चली गई,
आप सेटिस्फाई नहीं हुए, अरे भैया पहले उसके लिए यू हैव टू प्रोवाइड दैट दी मेड दी ट्रेनिंग, कि आपको जैसा काम पसंद है आप उसको ट्रेनिंग देंगे। लेकिन ट्रेनिंग एक बर्डन लगता है एम्प्लॉयर के ऊपर, और ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पर्सनस कैपेबिलिटी, एबिलिटी, आपको कैसे काम करवाना है। ठीक है, एजुकेशन इज़ पर्सन ओरिएंटेड वाइल ट्रेनिंग इज़ जॉब ओरिएंटेड। आपने किसी एमबीए वाले को हायर कर लिया, 2 एमबीए वाले हायर किए, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि आपको जैसा काम करना है, जैसे काम करवाना है वो दोनों ही करके दे दें। उसके लिए अगर आप चाहते दोनों ही करके दें, यू नीड टू प्रोवाइड देम ट्रेनिंग। ठीक है, चलिए, ट्रेनिंग डेवलपमेंट यानी कि एम्प्लॉय की जो ट्रेनिंग है वो मैनेजमेंट डेवलपमेंट से टोटली डिफरेंट है। कैसे? ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है और डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट यानी एम्प्लॉयज़ का ओवरऑल स्टार्टिंग ए टू जेड डेवलप करना। ठीक है, ये कोई शॉर्ट ड्यूरेशन का नहीं है, सिर्फ जॉब रिलेटेड नहीं है, ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है जो ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है। ट्रेनिंग इज़ पार्ट ऑफ दैम। ट्रेनिंग एक डेवलपमेंट का पार्ट कह सकते हैं। अब उसके बाद आता है आपकी इम्पोर्टेंस। यस, अगर वंस यू ट्रेंड, अगर आपको ट्रेनिंग मिल गई तो भाई आपकी एज ए एम्प्लॉय आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आपको पता चल जाएगा हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, क्वालिटी निकल के आएगी, बेस्ट क्वालिटी आप कंपनी को दे पाएंगे। लर्निंग पीरियड आपका लेस हो जाएगा जब आप वंस यू गॉट ट्रेनिंग फ्रॉम द कंपनी, तो आपका लर्निंग पीरियड जो होगा वो बहुत स्पीड में भागेगा आगे काम के लिए, है ना। कॉस्ट रिडक्शन सॉरी, ट्रेनिंग के बाद आपकी जो एरर होता है वो चांस कम हो जाता है। तो स्टार्टिंग में तो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना एक कॉस्ट बियरिंग प्रोग्राम है, खर्चा आता है, लेकिन फ्यूचर गोल में कॉस्ट बचती है। सुपरविजन रिड्यूस हो जाता है। अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ वेल ट्रेंड, एक बार अगर आपने ट्रेनिंग दे दी है, उसको फ्यूचर में आपको बार बार नहीं समझाना होगा, वो वेल ट्रेंड हो जाएगा, सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा, उसे पता होगा वेयर ही हैज़ और शी हैज़ टू पुट एफर्ट्स, वेयर द पर्सन नीड्स टू कंट्रोल। ठीक है, तो सुपरविज़न बार बार करना आगे जाके वो रिड्यूस हो जाएगा। एक्सीडेंट रेट जो होता है वो लो होगा, मोरल बढ़ जाएगा, पर्सनल ग्रोथ भी होगी इंडिविजुअल की, और ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल भी लेगा। ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इवन क्लाइमेट में भी चेंज आता है, कल्चर बदल जाता है ना। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, अब टाइप्स भी बहुत तरीके की, ट्रेनिंग भी बहुत तरीके की होती है। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जब नया कोई एम्प्लॉय आता है काम करने तो हर एम्प्लॉय ये जानना चाहता है, वो फैमिलियर होना चाहता है उस काम से, लोगों के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ, पीयर ग्रुप के साथ, कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस के साथ। तो एक ओरिएंटेशन आप कह सकते हैं कि इंडक्शन ट्रेनिंग, स्टार्टिंग की एक इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस या कंफर्टेबल करती है एम्प्लॉय को एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने में। दूसरी ट्रेनिंग होती है जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग में भी ऑन दी जॉब भी होती है, ऑफ दी जॉब भी होती है। जॉब में रहकर ट्रेनिंग देना ताकि वेस्टेज कम हो सके, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाए, परफॉर्मेंस बढ़िया निकल के आए, प्रोडक्शन क्वालिटेटिव हो। सेफ्टी ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग होता है कि भाई जिससे एक्सीडेंट वगैरह, अगर कोई मशीन पे काम करना है, हाउ टू ऑपरेट मशीन विद सेफ्टी मेजर्स, ये एक सेफ्टी ट्रेनिंग है। प्रमोशनल ट्रेनिंग एग्जिस्टिंग लोग जो है, जो पहले से पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, उनको दी जाती है सो डैट वो हाई लेवल के जॉब को परफॉर्म कर सके। ठीक है, एक तरीके से ये प्रमोशनल ट्रेनिंग टाइप हुई। रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्या होती है, जो एग्जिस्टिंग टेक्निक्स होती है वो ऑब्सोल्यूट हो गई, तो अब एम्प्लॉयज़ को ऐसे ट्रेनिंग दी जाएगी, दूसरे नए नए मेथड्स सिखाए जाएंगे, टेक्निक्स सिखाए जाएंगे, जिससे कि एम्प्लॉयज़ जो है वो धीरे धीरे अपने नए काम की तरफ बढ़े, नए तरीके सीखे, पुराने मेथड्स को भूल जाए। क्योंकि जब इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है, सो डैट पुरानी जो जंग लगा हुआ है वो अवॉइड हो जाए और नया स्किल्स, नया नॉलेज ग्रैब हो सके। रेमेडियल ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग क्या होती है,
जो भी आपके परफॉर्मेंस में, जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनके बिहेवियर में, उनके परफॉर्मेंस में जो भी कमी है, उनको एक रेमेडी देना, उनको एक ऐसी ट्रेनिंग देना जिसमें उनके सारे एरर्स जो है वो कम हो सके, ठीक है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ को ये ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि वो वर्क प्लेस में किस तरीके से इम्प्रूव करना है, खुद को कैसे बिहेव करना है बाकी मेंबर्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ, उसमें ये बहुत हेल्प करता है। हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स, है ना, हाउ टू बिहेव, हाउ टू एक्ट पॉजिटिवली, इंकरेजिंग ऑल एम्प्लॉयज़ टू डेवलप suitable behavioral and emotional behavioral towards everyone, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे के लिए सेंसिटिव बनाना है एक दूसरे को। ट्रेनिंग नीड्स, सबसे पहले आता है ट्रेनिंग, जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है कि भाई कंपनी की ट्रेनिंग आइडेंटिफाई करना कि कितनी ज़रूरत है भैया, कैसे लॉन्च करना है, किस काम के लिए लॉन्च करना है, क्या ट्रेनिंग देना रहेगा, कौन सा मेथड को फॉलो करे जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव आउटकम दे दे। तो सबसे पहला गोल होता है टू आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स, जिसकी वजह से जो गैप है एग्जिस्टिंग और रिक्वायर्ड लेवल ऑफ स्किल्स का, वो एक स्पेसिफाइड हो जाता है कि भैया ये रिक्वायरमेंट है, ये लोगों के पास कॉम्पिटेंस है, उनकी स्किल्स है, अब क्या गैप है उसको ब्रिज करना है, उसको फिल करना है, ठीक है। क्या क्या एक प्रॉब्लम्स एरियाज़ होता है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस कि भैया ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं उसको एनालाइज करना, पूरे एनवायरनमेंट को स्कैन करना, हर तरीके से स्कैन कर लेना, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का खुद का क्लाइमेट कैसा है, उनका बिहेवियर जो है मेंबर्स का एक दूसरे के प्रति, सीनियर्स हैं चाहे जूनियर्स हैं, उनका क्या एक रोल है, उनका कैसा एटीट्यूड है, ठीक है। एब्सेंटिज्म टर्नओवर रेशियो जर्नली रिफ्लेक्ट्स द प्रिवेलिंग एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें एनालाइज करना है। उसके बाद टास्क और रोल एनालिसिस, सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी होता है एचआर मैनेजर के लिए कि जॉब को एग्जामाइन करना है डिटेल वे में, और ये डिटेल करना है कि उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड पर्सन का रोल, उसका पर्सन का टास्क क्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चनएयर, इंटरव्यूज़, रिपोर्ट्स, टेस्ट, ये सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं ताकि जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पता चले ट्रेनर को, ठीक है। पर्सन एनालिसिस, ये फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है कि एक जॉब को उस कंप्लीट के दौरान एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कैसा बिहेवियर होना चाहिए, क्या रिक्वायर्ड बिहेवियर है, ठीक है। उस तरीके से मोल्ड किया जाएगा, उस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी पर्सन को ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। फिर उसके बाद आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करना। जब भी डिज़ाइन करना है तो ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करना है कि भाई ओवरऑल एम्प्लॉयज़ का क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और उससे इंडिविजुअल्स के खुद के पर्सनल जो उनके ड्रीम्स हैं, जो उनके खुद के करियर गोल्स हैं, वो किस तरीके से ग्रूम हो रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तब वो सस्टेन कर पाएंगे लंबे समय तक कंपनी में। एचआरएम का ट्रेनिंग पार्ट जो प्रोग्राम है, ये इंटीग्रल पार्ट है। सबसे पहले ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव सेट करना, उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, कंडक्ट करना, देन इवैल्यूएट करना, भाई कहाँ कमी रही, कितना बेस्टर हमने किया। अब जब हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेनिंग को, तो भाई न्यू टेक्निक्स समझेंगे, मॉडर्न मेथड्स भी समझेंगे, है ना, कि भाई कौन से मेथड्स है जिसके साथ हम अपनी ट्रेनिंग देंगे एम्प्लॉयज़ को, ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट करेंगे, जैसे कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ द ऑफिस एज हैज़ बीन डन इन रेलवेज बुकिंग और एयरलाइन बुकिंग, ठीक है। उसके बाद पुअर परफॉर्मेंस बाय द वर्कर्स इज रिफ्लेक्टेड बाय लो आउटपुट, लैक ऑफ इनिशिएटिव, इनकम्पिटेंस एंड बैड डिसीजन। इस तरीके की सिचुएशन में सिस्टमेटिक ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। वाइड गैप, चाहे वो वर्कर्स के बीच में हो, चाहे सुपरवाइज़र और वर्कर के बीच में हो, वो भी हटाना बहुत ज़रूरी है एक ट्रेनर के लिए। एनालाइज करना ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, सो डैट एरिया ऑफ वीकनेस रिवील हो सके जहाँ पे ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस किया जा पाए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। फिर ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव को सेट करना कि हाँ भाई हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पे देना है,
कितना हमें नॉलेज को इन्हांस करना है, कितनी क्वालिफिकेशन, ये सारी हमें प्रोवाइड करनी होगी, स्पेसिफाई करना होगा। उसके बाद आता है ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। जब ये सेट हो जाएगा तो हम ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे इन कंक्रीट टर्म्स एंड डिसाइड मेथड्स टू बी अडॉप्टेड टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि प्रोडक्टिविटी इन्हांस करना है, इम्प्रूव क्वालिटी, बेटर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, बेटर हेल्थ एंड सेफ्टी, प्रिवेंशन ऑफ ऑब्सोलेसेंस, इन्हांस्ड पर्सनल ग्रोथ। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो सेट करने होते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी एक ऑर्गेनाइज करना है। उसके लिए आपके पास क्या आएगा, सिलेक्शन ऑफ द ट्रेनीज। ठीक है, सबसे पहले आप ट्रेनी को सिलेक्ट करेंगे कि हाँ भाई इनको ट्रेन करना है परमानेंटली, शॉर्टली, ये सब चीज़ आप देखेंगे, स्क्रीन करेंगे केयरफुली, जिससे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस इन्हांस हो जाए। ट्रेनी मस्ट बी गिवन दी प्रॉपर, उनको प्रॉपर बैकग्राउंड दिया जाएगा कि कब उन्हें लर्निंग जो है वो स्टार्ट करनी है, कब उनका स्किल नॉलेज सेट होगा। इन केस ऑफ सुपरवाइजर ट्रेनिंग इट इज़ बेटर टू इंक्लूड ऑल सुपरवाइजर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ कंसिडर्ड सुटेबल फॉर प्रमोशन टू सच पोस्ट। फिर उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ द इंस्ट्रक्टर। फिर जब ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने कंडक्ट कर लिया, रखा है, तो भाई ट्रेनिंग देगा कौन? तो फॉर डैट वी नीड अ क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर, वी नीड अ मेंटर। वो क्वालिफाइड पर्सन जो ट्रेनिंग देगा विच मे बी इनसाइड और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रेनिंग नीड्स मैनी क्वालिफिकेशन बिसाइड्स नोइंग हाउ टू डू दी वर्क। He must be able to divide the job into logical parts so that he may take up one part at a time without losing his perspective of the whole. ठीक है, उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड्स। द लेंथ ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड्स डिपेंड अपॉन द स्किल्स। भाई आपने ये डिसाइड कर लिया, इंस्ट्रक्टर भी आया, अब आपको कब तक चलाना है ट्रेनिंग पीरियड, 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, ये डिपेंड करेगा आपके कि भाई स्किल्स कितने आपको इम्प्रूव करने हैं। उसके बाद हर एक एम्प्लॉय की जो ग्रैपिंग पावर होती है, सीखने की शक्ति होती है, वो सबकी अलग अलग होती है, बट एक टेंटेटिव लेके चलना होगा। ठीक है, ट्रेनिंग मेथड, कौन सा मेथड को हम अप्लाई करें, ये भी बहुत देखना ज़रूरी है एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। ठीक है, ऑन द जॉब करें या ऑफ द जॉब मेथड्स अडॉप्ट करें। उसके बाद आता है ट्रेनिंग को इवैल्यूएट करना। जिस ट्रेनिंग पर्पस से हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया था वो कितना हेल्पफुल रहा, वो कितना आउटपुट दे पाया, कंपनी के लिए भी और इंडिविजुअल के लिए भी। ठीक है, अब आते हैं मेथड्स के ऊपर। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है आपका SOL में, आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक होता है ऑन द जॉब, दूसरा होता है ऑफ द जॉब, तीसरा होता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सूटेबिलिटी होती है, अलग अलग ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स होते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? बेसिकली जब आप काम कर रहे हैं, ड्यूरिंग द वर्क ट्रेनर विल प्रोवाइड यू ट्रेनिंग, जिसके अंदर मेथड्स आते हैं। पहले आता है JIT, जॉब इंस्ट्रक्शंस ट्रेनिंग। काम करते करते आपको ट्रेनर जो होगा वो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएगा जॉब का, इंस्ट्रक्शंस देगा कि आप काम ऐसा करना है और ठीक उसको फॉलो करना है, ठीक उसको कॉपी करना है। उसके बाद कोचिंग, इसी के अंदर है ऑन द जॉब। कोचिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको डेली दिया जाता है, एक ऐसा कोच जो इनफॉर्मली आपके साथ लगा हुआ है, हर एक चीज़ में आपको अनप्लान ट्रेनिंग डेवलपमेंट एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये कोच आपके सुपरवाइजर्स भी हो सकते हैं, आपके पीयर्स भी हो सकते हैं। कोचिंग में सुपरवाइज़र आपको एक्सप्लेन करते हैं हर चीज़ की कि इस तरीके से आपको ये काम करना है, हर छोटे छोटे कदम पे आपका साथ देते हैं। वो हुआ आपका कोचिंग ट्रेनिंग। उसके बाद आपका आता है मेंटरिंग। मेंटरिंग में क्या होता है? एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके जो आपका सीनियर मैनेजर होता है वो एज्यूम करता है कि हाँ भाई, वो उसको एक जिम्मेदारी दी गई है कि आपको जूनियर को ग्रूम करना है। ठीक है, तो आपको हमेशा उसको मेंटर करते रहना है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोई एक डिसाइड फॉर्मल ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। ये इस तरीके से रिलेशनशिप को डेवलप करना है कि आप जो है उसको अच्छे से मेंटरिंग करेंगे। अब मेंटर कोई भी मेंटर हो सकता है, चाहे उसका टीचर है, स्पाउस है, काउंसलर है, डेवलपर ऑफ स्किल्स है, इंटेलेक्ट है, वो कोई भी इंसान जो सपोर्टर है, फैसिलिटेटर है
in the realization of the vision of the young person has about the kind of life he or she wants. ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेंटरिंग का? एम्प्लॉय की हेल्प करना टू अटेन साइकोलॉजिकल इन मैच्योरिटी एंड इफेक्टिवनेस. मेंटर में आप के सामने वाले को उसके दिमाग को डेवलप कर रहे हैं, उसके मैच्योरिटी लेवल को डेवलप कर रहे हैं ताकि वो काम कर सके, वो खुद से चीज़ों को हैंडल कर सके. जॉब रोटेशन, ये एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसपे एम्प्लॉयज़ को बार बार जॉब रोटेट, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रह के उसको रोटेट करना अगर पड़ जाए, आगे जाकर उसको कभी ये वाली जॉब करना पड़ रहा है, कभी वो टास्क देना पड़ रहा है, तो इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि एडवांस में वो इस तरीके से हैबिचुअल, उस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में आए ताकि उसको इसका नॉलेज भी हो और इससे उसको खुद को भी हेल्प होता है, जिसके उसके करियर ऑब्जेक्टिव और इंटरेस्ट भी सेटअप हो जाता है. इनिशियल लेवल पे आपको पता नहीं चलता आपको कौन से काम में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, या कंपनी को नहीं पता चल पाता कि आप किस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं. तो थ्रू दिस जॉब रोटेशन, ये भी एक ट्रेनिंग पीरियड है जिससे कि कंपनी ये भी समझ पाता है कि एम्प्लॉय कहाँ पे बेस्ट अपने स्किल्स का यूटिलाइजेशन कर पा रहा है. ठीक है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये अप्रेंटिसशिप कह लो या फिर इसको इंडक्शन भी आप कह सकते हैं. ये इंडक्शन नहीं, इंटर्नशिप ट्रेनिंग कह सकते हैं, जिसमें कोई भी ट्रेनिंग ऐसे दिया जा रहा है, सामने वाला पर्सन आप काम कर रहा है वो पूरी एक जॉब की तरह ही काम कर रहा है लेकिन वो है ट्रेनिंग. ठीक है, कमेटी असाइनमेंट ये होता है कि आपको असाइनमेंट दिए जाता है और आपको एक एक्सपीरियंस दिया जाता है कि आप उस असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिए. तो ये भी असाइनमेंट्स उनको दिया जाता है जो बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं. ठीक है, ये ऐसा करके उनके एक्सपीरियंस को और भी ब्रॉडन किया जाता है. ठीक है, और ये भी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड देयर ओन पर्सनैलिटीज़ एंड इश्यूज़ एंड प्रोसेस गवर्निंग दी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये सारा ऑन द जॉब था. उसके बाद वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग यानी कि क्लासरूम काइंड ऑफ फॉर सेमी स्किल्ड जॉब्स. जो सेमी स्किल्ड होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, जो आपके पेंटर है सपोज़, है ना, आपके क्लर्क्स हैं, उनको कैसी ट्रेनिंग चाहिए? उनको क्लासरूम देनी पड़ती है. ठीक है, ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो प्रोडक्शन नहीं लर्निंग पे बेस्ड है. मतलब उनको सिखाना है कि आपको काम कैसे करना है, एक सैम्पल शो करके. ठीक है, इसमें ऐसे अरेंजमेंट किए जाते हैं कि ट्रेनिंग वर्क जो होता है वो एक्सीड कर जाता है द कैपेसिटी ऑफ इन दी लाइन सुपरवाइज़र. ठीक है, इसमें वर्कर्स को ट्रेन किया जाएगा फॉर द स्पेसिफिक जॉब एज दे वुड बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एट देयर वर्क प्लेस. ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है ये पर्टिकुलरली सूटेबल वहाँ होता है और वहाँ नहीं सूटेबल ज़्यादा किया जाता जहाँ पे बर्डन ऑफ ट्रेनिंग ऑनलाइन सुपरवाइज़र एंड वेयर स्पेशल काइंड ऑफ लर्निंग इज़ रिक्वायर्ड. ये ट्रेनिंग मतलब फिजिकली दिया जाता है. दीज ट्रेनर्स इंक्लूड एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलिस्ट इंस्ट्रक्टर्स. ठीक है, ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग यानी कुछ दिनों के लिए एम्प्लॉयज़ को जॉब प्लेस से दूर लेके जाया जाता है और वहाँ पे जाके उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है. मतलब उनको पर्टिकुलर जॉब से दूर किया जाता है, पहले ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसके बाद वो उस काम को परफॉर्म करेंगे. तो सबसे पहले आता है रोल प्लेइंग. इसके अंदर क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड है ह्यूमन इंट्रैक्शंस का जिसके अंदर इन्वॉल्व है रियलिस्टिक बिहेवियर इन इमेजिनरी सिचुएशन. कि भाई एक रोल प्ले करना है, एक सिचुएशन दी है कि भाई एक रोल प्ले करके आपको ये दिखाया जा रहा है कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे. तो ये भी एक तरीके की ट्रेनिंग है. करेक्टर एक निकल के आता है सच एज द प्रोडक्शन मैनेजर, मैकेनिकल इंजीनियर एंड सो ऑन. दिस मैथड इज़ मोस्टली यूज फॉर डेवलपिंग इंटरपर्सनल इंट्रैक्शंस एंड द रिलेशंस. स्पेशल लेक्चर कम डिस्कशन, ये एक ऐसा ट्रेनिंग है जिसके अंदर स्पेशल लेक्चर यानी क्लासरूम ट्रेनिंग दिया जाता है. ठीक है, इट इज़ मोर एसोसिएटेड विद द इम्पार्टिंग नॉलेज देन विद द स्किल्स. नॉलेज इन्हांस किया जाता है. स्किल सेट ना आपकी ट्रेनिंग, आपकी प्रैक्टिकल चीज़ों से आपके स्किल्स बढ़ते हैं. नॉलेज आपको सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, स्पेशल लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं. ठीक है, कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग क्या होता है? एक ऐसी ग्रुप मीटिंग जो कंडक्ट की जाती है ऑर्गेनाइज्ड प्लान में, जिसके अंदर मेंबर्स डेवलप करते हैं नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बाय टेकिंग ओरल पार्टिसिपेशन. ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस मेंबर और कॉन्फ्रेंस लीडर दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है. एज अ मेंबर पर्सन ये सीखेगा दूसरे से कि भाई कैसे ओपिनियन हर कोई अपना अपना रख रहा है, किसका ओपिनियन जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है. ठीक है, और जो दूसरा है वो ये सीखेगा कंसल्ट,
लेकिन प्रैक्टिस में कॉन्फ्रेंस इम्प्लाइज शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन विद एन ऑडियंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ये मेथड बहुत पॉपुलर हुआ है कुछ ही सालों में, पिछले सालों में। इसका मेन जो होता है वो एक ऐसी यूनिट्स को अरेंज करना है, सिंपल से लेके मोर कॉम्प्लेक्स तक जाना है। सिंपल वे में स्टार्ट करते करते कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझानी है ताकि एक ट्रेनिंग को हर तरीके की नॉलेज हो जाए। ठीक है। केस स्टडी, एक केस दिया जाएगा, उसको सॉल्व करना ही एक ट्रेनिंग मेथड है। ठीक है। सो विद दिस बेनिफिट्स तो आपको पता ही है ट्रेनिंग के क्या क्या हो सकते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगा, सुपरविज़न जो है वो रिड्यूस होगा। ठीक है। एम्प्लॉइज़ की भी ये सेफ्टी है, कंपनी की भी सेफ्टी है, प्रॉफिट होगा। जितना इंसान बेस्ट टैलेंट अपना शो करेगा कंपनी को उतनी जल्दी फ़ायदा होगा। चलिए, विद दिस आई एम कंक्लूडिंग, बट बिफोर कंक्लूडिंग रीट्रेनिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रीट्रेनिंग क्या होता है कि ये एक ऐसा मेथड है जो लोग पहले ऑलरेडी ट्रेनिंग जिन्हें मिल चुकी है अपनी पहली जॉब्स में, अब उनको दोबारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है। खासकर ये तब भी प्रोग्राम सूटेबल होता है जैसे ले ऑफ की सिचुएशन हुई, ले ऑफ कर दिया, आप चले गए, अब नया टेक्नोलॉजी आया, नई चीज़ें आई, जब आपको फिर से बुलाया कंपनी में तो आपको दोबारा से ट्रेनिंग देनी होगी। ये ट्रेनिंग ज़्यादातर ड्यू टू चेंज इन दी टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग HRM सेशन हेयर ओनली। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो आपका रहेगा न्यू कंसेप्ट्स इन ट्रेनिंग। ठीक है। तो मिलते हैं कल हम इसी टाइम पे, लगभग इस टाइम या दोपहर में थोड़ा सा पहले मिल जाएंगे। और टिल देन पढ़ते रहिए। कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, विल डेफिनेटली एड्रेस। टिल देन गुड लक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।